हम लोग अभी नालंदा विश्वविद्यालय में जो रुइन किया था मुगल ने, वहाँ में पहुँचा है अभी। बट ये बहुत भारी भरकम है, इसको हम लोग को आज यहाँ में स्टे करेगा नालंदा में। सो एक स्टे रूम ढूंढ लेगा, अदरवाइज वी कैन वॉक। इतना हैवी है ड्रेस। गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद इंडिया। हम कहाँ में है बोलने से, हम है नालंदा विश्वविद्यालय। ये ओल्डेस्ट विश्वविद्यालय है हम इंडिया का। तो वो बाकी गाइड बताएगा, गाइड ने बताएगा। हम आया है, ये बहुत बड़ा 10 किलोमीटर है और भी 9 गांव है बोला, 9 विलेज है जो खुदाई नहीं किया है। एंड सब कुछ गाइड बताएगा। हिस्ट्री में तो सब जानता ही है। ये ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट हम लोग का इंडिया का तक्षशिला है, वो तो यहाँ में नहीं है अभी। चला ये है पाकिस्तान का अंडर में चला गया, पाकिस्तान ये पंजाब का उधर में चला गया। और ये बचा, ये देखो ये लुटेरों ने लूट के हम लोग को जला के ना। आपने इतना दुख लगेगा विजिट करने से। हाँ, किसको चिल्ला रहा है? विजिट करने से अब इतना ये दुख लगेगा। जो लिखा था ना, स्क्रिप्ट लिखा था उन लोग, प्लेट में लिखा था ना, वो सब कुछ जलाया। और वो जो काला है आप लोग को हम वीडियो में दिखाएगा, ओके? और आप लोग को हम सब कुछ दिखाएगा। बहुत मरम लगा है, बहुत दया लगा है। सोच के दिल दर्द हो जाता है, इससे दिल दर्द होता है। उस ज़माने में हम लोग होता तो ऐसे सोच के इतना दुखी हुआ है। कितना को मार दिया, कितना को काटा होगा, कितना को बुद्धिस्ट लोग को, मोंग लोग को काटा होगा। ये लिटरेसी का जगह है बिहार जो, इसलिए यहाँ नालंदा बताएगा गाइड ने, नालंदा का मीनिंग भी बताया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग कल निकालेगा उत्तर प्रदेश के लिए। आज नालंदा विश्वविद्यालय को हम बहुत देखने का मेरा एक ख्वाब था, मेरा एक सपना था। फाइनली हम आ ही गया। कोई बात नहीं, कल अयोध्या तो गायब नहीं होगा। बिहार आया ही तो हम लोग हाईवे होके चला जाना था। बात हमको आना ही है बोल के मैंने जीत के राइडर दोस्त लोग ने भी बोला चलो नालंदा विश्वविद्यालय देखेगा, क्योंकि बिहार आया ही तो देखना ज़रूरी है। और आप लोग भी विजिट कीजिए नालंदा। जब भी बिहार आएगा आप लोग भी विजिट कीजिए। यहाँ में बहुत दुख लगेगा, दुख लगेगा। आपको कुछ चाहिए तो उधर में गेट में दुनिया भर का गाइड है उन लोग। ऐसे तो सब लोग हिस्ट्री तो जानता ही है, बट आप चाहने से गाइड एक तो ले सकता है। हमको 300 लिया है, 500 बोला था। हम बोला है हम ऐसे जस्ट हेल्प की तरह हम गाइड को लिया है। ऐसे हिस्ट्री में तो जानता ही है हम लोग भी नालंदा का बारे में। एंड थैंक यू, जय हिंद। यहाँ पे बहुत थाईलैंड का भी आदमी आया है, बहुत आके उन लोग प्रार्थना करके चला गया। हम भी ये किया, थोड़ा सा प्रे किया। उसके बाद अभी हम लोग विजिट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, जा रहा है। थैंक यू, गुड इवनिंग। वी आर एंटरिंग नालंदा विश्वविद्यालय। That is a booking office. मालूम है खुश होने के बाद आप देंगे जो आप बोलते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। 300 हो गया। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रंजन कुमार, मैं भी PhD हूँ मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से। अच्छा। ये हम लोग जो नालंदा देखने आए हैं, ये 1600 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी नालंदा। अच्छा। यह नालंदा की स्थापना 5th सेंचुरी AD में मगध देश के राजा सम्राट कुमार गुप्त ने विश्वविद्यालय को बनाई थी। गुप्ता पीरियड यूनिवर्सिटी नालंदा है। उस समय पूरे विश्व में 3 विश्वविद्यालय था, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। तक्षशिला सबसे पुराना है ना हम लोग का? तक्षशिला सबसे पुराना है, वो मौर्य पीरियड की है। वो अभी पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास में। अच्छा। सेकेंड नालंदा है, ये बौद्ध यूनिवर्सिटी थी, यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा होती। और तीसरी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वो बिहार में ही भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तीनों विश्वविद्यालय हमारे भारत में ही थे, इसी वजह से भारत को जगत गुरु कहा जाता है। पूरे संसार को ज्ञान भारत ने दिया। जब यह नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी, उस समय यहाँ फर्स्ट चीनी यात्री फाहियान आई थी। फाहियान गुप्ता पीरियड में आए, लेकिन नालंदा के बारे में कोई हिस्ट्री को नहीं लिखा। दूसरे राजा 7वीं शताब्दी में कनौज के राजा हर्षवर्धन थे।
उस समय यहाँ सेकंड चीनी यात्री ह्वेनसांग आई थी। हनसेंग को ह्वेनसांग इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट टीचर रहे। उन्होंने पूरी नालंदा की डायरी को लिखा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का एरिया 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था। यह नालंदा 10.5 किलोमीटर लंबा 5 किलोमीटर चौड़ा था। उस समय इसके 4 मुख्य दरवाजे थे, वो चारों 4 दिशाओं में थे। मेन दरवाजे पर जो द्वारपाल होते वो महान पंडित कहलाते। जो भी स्टूडेंट यहाँ एडमिशन के लिए आते उनका टेस्ट इंटरव्यू गेट कीपर ही लेने के बाद उनकी एडमिशन होता। अब आप स्वयं सोचिए, जिस यूनिवर्सिटी का द्वारपाल ही महान पंडित थे तो यहाँ का प्रोफेसर प्रिंसिपल कितने नॉलेज के रहे होंगे। उस समय नालंदा में 10,000 छात्र, 1,500 शिक्षक की रहने की पूरी व्यवस्था थी। उस यहाँ का बोलबाल भाषा पाली होती थी। लिपि, शंख लिपि, ब्राह्मणी लिपि में लिखे जाते। उस समय यहाँ के भाई सांसद थे पंडित शीलभद्र, अतिश दीपंकर श्री ज्ञान, नागा अर्जुना, गुरु पद्म संभवा, आर्जदेव, धर्म कीर्ति, चंद कीर्ति, शांति देवा। उस समय यहाँ 3 बड़े लाइब्रेरी थे जिसका नाम रत्न सागर, रत्न रंजिका और रत्न यानी घूमने का जगह। ये आप नालंदा देख रहे हैं जो पुरानी दीवार है, इन दीवालों की ज्वाइंट देखिए, ईंट के पाउडर है, सुरकी, चूना, मिट्टी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का फल और कच्चे से ज्वाइंट है। अभी तक नालंदा का मुख्य गेट नहीं मिला। ये दीवार काट कर गेट बना। ये एक एक छात्र का एक एक कमरा है। ये ग्राउंड लेयर है, हम लोग फर्स्ट लेयर पर खड़े हैं। ये गुप्त पीरियड का कमरा है, उनके निकलने के लिए दरवाजा है, वो कॉरिडोर है। इनके ऊपर छत होती थी, छतों में ही खिड़कियां होती, लेकिन छत सभी टूट गई। दूसरे राजाए हर्षा प्रिय तो ये मिट्टी से बेस मान लिए, बंद कर दिए राजा हर्षवर्धन ने, और इसके ऊपर नया बिल्डिंग बनाया। तीसरे राजा ने इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनी। ये 3 बार की बनी हुई नालंदा है। ऐसे कमरे 11,500 थे। ये देखिए गाय का ये चित्र पड़ा हुआ है। ये गाय का मुख है ना, ये उसका पैर है, ये उसका पूंछ है, ये थन है। यहाँ वो पात्र को लगाए, वो मंत्र पढ़ दिए चंद्र कीर्ति जी, दूध उसमें भर गया। है उस समय बैंक नहीं था, दीवार ही लॉकर का काम करते। एक स्टूडेंट के लिए कमरे हैं, उनकी ये बुक शेल्फ है। उस समय डिस्कस सिस्टम होते थे, इसलिए बुक कम ज्ञान ज्यादा। अभी के बच्चों को बुक ज्यादा ज्ञान कम। इन दीवालों में विंडो नहीं होते, इसके ऊपर रूफ होती थी, वुड एंड ब्रिक्स, और रूफ में ही खिड़कियां होते। स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम जैसे इसी बस में होता है। छत सारे टूट गए। दीवार की मोटाई 3 फुट से प्राप्त हुआ है, जो अभी भी लोग अंदर बैठकर वो मेडिटेशन करते हैं। ना कहीं ये मेडिटेशन करने का जगह है, साउंड जाएगा तो एकाग्रचित करने के लिए मेडिटेशन बना हुआ। लाइट बार के देख लीजिए। बाप रे, मेडिटेशन करने का जगह है। इतना मेहनत गुरु जी। ये गुरु जी का होगा ना? हाँ, ये स्टूडेंट का। ये सब पिलर था, ऊपर छत की सपोर्ट के लिए। ये आंगन है जहाँ छात्र बैठ जाते थे, आपस में ग्रुप डिस्कशन होता था। जैसे होता है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, इस तरह से वो ताली लगाकर वो। और दूसरे राजा ने ये बौद्ध स्तूपा का निर्माण किए। ये नीचे से लकड़ी लगाते, ऊपर मिट्टी के बर्तन बैठाते, भोजन बनाते, अपने कमरे में जाते, काम करते थे। ये किचन होगा ना? हाँ, मेडिसिन का कार्य करते थे। कोई दवा दारू नहीं थी, जड़ी बूटी लाकर यहाँ औषधि बनाई जाती थी। चलो उधर से ना, ये साइंस डिपार्टमेंट प्राप्त हुआ। उधर से ना। ये 2 अनाज रखने का भंडारण है। इसकी रूफ नहीं है, इसकी रूफ आप देखेंगे विदाउट पिलर सपोर्ट छतें मिलेंगे। यहाँ लोग बुद्ध की प्रार्थना करते। कुछ है ना? इसके ऊपर छत होने से रूम अंधेरा होता, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। ये दरवाजे पर 2 स्टोन है। ये स्टोन का नाम है माइका स्टोन। माइका में समझते? अबरक होता है। तो इसमें वो पैसे का डोनेट लोग कर दिए हैं। पुरानी ईंट को आप देख सकते हैं कि 1600 वर्ष पुरानी
कोई गोल है, कोई स्ट्रीक में है, सब ओरिजिनल। ये कुआं है, ड्रिंकिंग वाटर वेल। कितने अंदर है? ईंट की ज्वाइंट है, ये आज सिस्टम की बनी हुई 1600 वर्ष पुरानी ये छत है। यहाँ से जला हुआ चावल मिला, इसलिए प्रमाणित हुआ ये अनाज रखने का भंडारण है, स्टोर रूम। गांव से चावल यहाँ आकर रखाते थे, जब खुदाई हुआ तो यहाँ से चावल मिला है, वो आप म्यूजियम इधर देखिए। आपका प्रश्न होगा ये अनाज रखने का भंडारण का छत गोल क्यों है? क्यों है? गोल होने से घाट विंडो जो है वो अंदर आते तो वो ठंडा हो जाता है। घर में आप जो अनाज रखते हैं वो आपका बर्तन भी गोल होता है। अगर आप घर में चौकोर बर्तन में अनाज रखेंगे तो जून जुलाई के महीना में जो हवा है वो खिलजी ने जला के पूरा खा दिया, खत्म किया है। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय वो रहा अनाज रूम है बोला है वो। और ये तो बहुत दुख लगता है चला कि ये खिलजी देखो इसको 6 मंथ जलाया, जलते रहा, जलाया लुटेरों ने। तरह की घटना है कि भूटान की महारानी के साथ यहाँ 3 वर्ष का उसका नाती भी साथ में आया था। वो घूमते घूमते बताए और वो 3 वर्ष का बच्चा न जाने पूर्व जन्म को याद किया और वो बताया कि ये मेरा पूर्व जन्म का कमरा है। भूटान का ना, भूटान का। हाँ। यानी नालंदा कुछ बेकार नहीं देते, साकार देते। जो आते वो विद्वान बनकर निकलते। विद्वानों की नगरी नालंदा है। हमने बोला कि 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई होती थी और मनुष्य का एज होता है 100 वर्ष। इसलिए नालंदा का दूसरा शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में न अलम ददाती इति नालंदा। इसका हिंदी होता है, ये है स्टूडेंट कमरा। ये सब ना स्टूडेंट लोग का। ये देखो स्टूडेंट का ये कमरा लोग देखो, ऐसे होता था। ऐसे छोटा छोटा है, ऊपर में रूफ रखता था बोला, ऊपर में ना, तो इसलिए हमें विंडो नहीं है। ऊपर से ये होता था, उजाला मिलता था मतलब। क्या ऊपर छत पर जाने के लिए सीढ़ी था, लेकिन छत सभी टूट गए, सीढ़ियां पुरानी है, रास्ता बंद है। अच्छा, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। बख्तियार जो हिंदू था, बख्तियार हाँ, वो खिलजी। बाद में ये होगा मेरा ख्याल से। बख्तियार है ना, हाँ। बख्तियार खिलजी वो शायद पहले हिंदू था होगा, हम तो ऐसे लगा। तो हिंदुस्तान में तो हिंदुओं का ही निवास था ना, बाद में लोग उसको अपना धर्म अपना लिया। बख्तियार खिलजी ने जी के सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, उसका बख्तियार खिलजी ने जला दिया हम लोग का। ये देखो सर, इतना गुस्सा ये जला के अभी तक काला होके बैठा है। पापी सला गुंडा, बहुत गुंडा लोग है, लुटेरे दिल्ली है सला। आप कहेंगे ना कि वो क्यों जलाया? वो क्या जला है? तो वो अफगानिस्तान के रहने वाले थे। वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी आए थे, तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ख्याल से उन्होंने यहाँ आया, दवा भी खाया। तो यहाँ का बहुत बड़े आचार्य जो थे दवा वाले, उनका नाम था राहुल भद्र। तो तबीयत ठीक हो गया, तो कैसे यहाँ हमारे औषधि से अच्छा औषधि है। हम दवा खाने से ठीक नहीं हुए और सिर्फ पन्ने चाटने से हम ठीक हो गया। ये देखिए गुप्त राज, इसी से प्रमाणित होता है कि ये बिल्डिंग गुप्त काल की है, ये बिल्डिंग हर्ष काल की है, ये बिल्डिंग पाल काल की है। उस समय की ड्रेनेज सिस्टम देखिए, नाली कितनी सुंदर है। आज भी बारिश होता है, इसी से नाली से पानी बाहर चलेगी हुई अस्थियां लाकर मंदिर टेम्पल के पास वाली जमीन को पवित्र मानते, वहीं उनकी स्मारक बनी है, जिसे पाली में स्तूपा कहते हैं। ให้ไม่เคยรู้จักพอคือเริ่มมาจากนางสารีพามณีหลังจากที่ได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ให้มาตลอดแม้กระทั่งว่าที่ของตนเองทั้งหมดยกสร้างวัดทั้งหมดเลยแล้วก็ให้มาเรื่อยๆจึงชื่อว่านาลันทาและนาลันทานี้ต่อมาก็เรียกว่าได้สร้างเป็นมหาวิทยาลัย
ขึ้นมาด้วยความที่ว่ามีความศรัทธาเลื่อมใสเคารพเพื่อจะให้มีปัญญาเหมือนภาษาดิบุตรจึงเอาวัดทั้งหมดที่เป็นลูกศิษย์ลูกหามาสร้างรวมมาเป็นมหาวิทยาลัยจึงชื่อว่ามหาวิทยาลัยนานันทาและนี่ท่านพิจารณากายสังขารว่าเราจะอยู่ बहुत बड़ा है यहाँ से และก็จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ท่านเห็นว่าอยู่ได้ไม่นานเลยสังขารทำงานมา โอ้ไทยแลนด์ก็อันนี้ ต แล้ ล ว อ แหละ ดโยมลองพูดทั้งวันดูสิโยมจะมีความรู้สึกว่ายังไงกราบ कसम से रोना आ गया देख के ना ลูกสาวฉันก็บวชหมด रोने मन लग गया เขาคิดดูภาษาลิบุตรคือคนโตมีน้องสาวสาม बहुत दुख लगा है बहुत दुख लगा है पॉकेट में डालो मैंने ये भी बैटरी का जाते जाते एक बुक्स भी ले लिया मैंने नालंदा विश्वविद्यालय को लिफ्ट कर रहे तो बाय बाय सी यू